What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और अगर आप साइंस वाले हो अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी सब्सक्राइब कर दो, चाहे पीसीबी के हो, पीसीएम के हो या पीसीएमबी के हो या कोई और कॉम्बिनेशन के हो, हम जज नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ साइंस स्ट्रीम के लिए डेट शीट स्ट्रेटजी फॉर 2026 का बोर्ड एग्जाम। यस गाइस, माय नेम इज ऋत्विक। आई स्कोर्ड 96.2% इन क्लास 12 और अब मैं लोगों को गाइड करता हूं। तो आ गई है आपकी टेंटेटिव डेट शीट जो बाय ऑल मींस एंड पर्पसेस आपकी फाइनल डेट शीट होगी। थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं बट ज्यादातर नहीं होते। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपकी डेट शीट को कैसे एनालाइज करा है। सबसे पहले डेट शीट देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है फॉर सम रीजन। इन दैट केस गाइज आप कर क्या रहे हो? एनीवे, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इंक्लूड all of the possible class 12 science subjects, biotech, physical education, home science, biology, eco, सारे। इवन मैंने ज्योग्राफी इधर रख दी, साइकोलॉजी रख दी क्योंकि काफी स्कूल्स में ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको देख के मैंने एनालाइज करा। अब 95 लोगों की डेट शीट ऐसे होने वाली है। 95% लोगों की उनके एग्जाम या तो 20 या 18 को शुरू हो रहे हैं विद फिजिकल एजुकेशन या फिजिक्स, देन साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, आईपी, बायोलॉजी है। सो इस सब को देख के मैंने एनालिसिस करी है और अब वी आर going to start our date sheet breakdown with the gap analysis। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स है, सिर्फ एक दिन का गैप है, बैक टू बैक स्टार्ट है। लकीली आप फिजिकल एजुकेशन पहले कर सकते हो। लाइट सब्जेक्ट इन द सेंस कि ये लाइट सिलेबस वाइज नहीं है, बट अगर पहले पढ़ लिया तो उसकी रिवीजन लाइट हो जाएगी। बट फिजिक्स आपका पहला मेजर पेपर होने वाला है। दिस इज नॉट टू से दैट फिजिकल एजुकेशन इज नॉट अ मेजर पेपर, बट अगर आप उसकी पढ़ाई पहले कर लोगे तो फिजिक्स का आपका रिवीजन टाइम मिल जाएगा। अगर आपके पास फिजिक्स और साइकोलॉजी है तो 3 दिन का गैप है। साइकोलॉजी और केमिस्ट्री है 3 दिन का गैप है, कम है। केमिस्ट्री और मैथ्स में 9 दिन का गैप है, गोल्डन गैप है। मैथ्स टू इंग्लिश 2 दिन का गैप है। आपको लगेगा मैं 2 दिन में इंग्लिश कर लूंगा, सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे। इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिक्स। ये जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, जितना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है या कोई और सब्जेक्ट है, उतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। इंग्लिश इज 20% ऑफ योर बोर्ड मार्क्स। 100 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 100 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, 100 मार्क्स फॉर इंग्लिश। डू नॉट इग्नोर इट इन एनी वे। ह्यूज गैप है आपके पास इंग्लिश टू सीएसआईपी के लिए। और अगर आपके पास सीएसआईपी और बायोलॉजी दोनों है तो फिर भाई बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन मोस्ट लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इंग्लिश टू बायोलॉजी काफी अच्छा गैप है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डेट शीट ना आपके फेवर में है साइंस वालों। बहुत टाइम बाद मैं देख रहा हूं ऐसी डेट शीट जो साइंस वाले अच्छा फील करेंगे। फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में जो थोड़ा वो टाइट स्पॉट है, और स्पेशली मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बीच में टाइट स्पॉट है। लेकिन दैट्स नॉट समथिंग दैट you will have to have a struggle with in any sense whatsoever if you study both of these subjects in advance, which you as a Grand Acad champion must do। अब हमें क्या करना है? अगर आप इंग्लिश, पीसीएम, पीसीएमबी के बारे में सोच रहे हो, वॉच आउट फॉर दिस थिंग, फटीग रिस्क पोस्ट फेब्रुअरी। इनिशियल वीक्स में आपके बहुत सारे एग्जाम हो जाएंगे। साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाएंगे। इनिशियल वीक्स में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। इंश्योर कि आप ज्यादा हार्ड नहीं जा रहे, आप रेस्ट ले रहे हो, वरना बहुत बर्नआउट हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, gaps will make or break performance in these subjects when it comes to English, when it comes to physics। गैप्स का ही खेल है। अगर आपने गैप्स में स्लैक कर लिया या फिर आपने पहले बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई नहीं करी और उन सब्जेक्ट्स को आपने इजीली ले लिया, अरे इंग्लिश क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, फिजिक्स तो कर लेंगे, तो भाई नंबर आप भूल जाइए। ठीक है। बैलेंसिंग डुअल सब्जेक्ट्स, अगर आपके पास बायो है, सीएस है या फिर मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों है, तो इनकी भी आपको प्री बोर्ड्स में प्रायोरिटी पे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इंग्लिश को इग्नोर करते रहे तो अपनी बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज भूल जाइए। चाहे आपके बायोलॉजी, फिजिक्स कितने भी नंबर आ जाएं, अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे एज अ साइंस स्टूडेंट, आप इग्नोर कर रहे हो। अपने सीनियर से बात कर लेना जो सबसे स्टूडियस थे, उनके इंग्लिश में कितने नंबर थे और उनके बाकी सब्जेक्ट्स में कितने नंबर थे, आपको समझ में आ जाएगा मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और जो लोग कहते हैं इंग्लिश में 1-2 दिन पढ़ के उनके नंबर आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट द ट्रूथ। सेकेंडली, इवन इफ इट इज द ट्रूथ, उन लोगों के बहुत ज्यादा टैलेंट्स होंगे इंग्लिश में, और अगर वो और पढ़ाई करते ना तो जो उनके 90-91 आए ना, 100 आ जाते। 100 की एम करो, इंग्लिश आपकी परसेंटेज को बूस्ट कर देगा इतना ज्यादा। और अगर आप इंग्लिश के लिए कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हो, मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। सबसे पहले अर्जेंटली हमें डेट शीट को देख के कैसे अपनी स्टडीज में बदलाव लाने हैं। स्टूडेंट्स में फाइंड इट चैलेंजिंग टू रिवाइज फिजिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली while also preparing for physical education। before that it requires a solid base in both subjects to be achieved much before February। फिजिकल एजुकेशन होगा, फिर आपका फिजिक्स आ जाएगा, देन अगर आपका ज्योग्राफी, साइकोलॉजी है, वो भी यहां पे अप्लाई करता है। फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में जो बहुत लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन होगा, वेरी टफ। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा फिजिक्स के लिए, तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन में आप तो कितने भी दिन ले लो, 10 दिन ले लो, लेकिन हमें ये नहीं करना है। फिजिकल एजुकेशन को मैक्स 4 डेज देने हैं। इसके लिए हमें पहले से फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करनी है और फिजिक्स का सिलेबस वे बिफोर फरवरी खत्म कर देना है।
नवंबर 15 या नवंबर 30 मैक्सिमम तक प्लीज अपने फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन को डन करके रखना। पीसीबी स्टूडेंट्स मे लूज टच विद बायोलॉजी इफ दे डोंट रिवाइज कंसिस्टेंटली, दे मे आल्सो सैक्रिफाइस इंग्लिश इन द प्रोसेस, क्योंकि आपके पास बायोलॉजी का बहुत ज्यादा गैप है और अगर आप गैप से पहले कुछ नहीं पढ़ोगे आप बायोलॉजी को भूल जाओगे, बिकॉज ये रोट लर्निंग वाला सब्जेक्ट है और आप इंग्लिश को भी सैक्रिफाइस कर सकते हो इस प्रोसेस में। सो प्लीज वॉच आउट फॉर दिस। फॉलिंग बिटवीन हैवी सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड इको, इंग्लिश माइट बी निग्लेक्टेड। तो अगर आपके पास मैथ्स और इको है, बीच में इंग्लिश आ जाएगा आपका प्रिपरेशन के लिए। मैथ्स और बायोलॉजी में भी बीच में इंग्लिश आ रहा है, तो इन दीज केसेस इंग्लिश की जेपर्डाइजेशन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज अ वर्ड यू कैन यूज इन योर क्लास 12 इंग्लिश आंसर्स। डू नॉट पुट इंग्लिश इन जेपर्डी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, अदरवाइज आपके पूरे परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा। और अगर आप फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना देना चाहते, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर लिंक इन पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, क्योंकि हमने लॉन्च कर दिया है ग्रैंड अकेडमी का प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश। इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश। जल्दी जल्दी लाइन बाय लाइन आपका पूरा सिलेबस निपटा दूंगा, लाइव मेंटोरशिप दूंगा आपको, आंसर राइटिंग मास्टर क्लासेस कराऊंगा, सीबीएसई अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, नैरेटिव ट्रेनिंग क्वेश्चंस दे रही है जो आम प्रिपरेशन से तो नहीं सॉल्व होने वाले, ठीक है। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ आपको दूंगा जिसमें से उठ के क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स में, डाउट सॉल्विंग करूंगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजीज दूंगा, आप मुझसे पढ़ोगे एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट। यहां पे देख लो, ये मोस्ट साइंस स्टूडेंट्स हैं, आई स्कोर 94, 97, 98 इन इंग्लिश, थैंक यू सर, यू आर ऑसम। ये सारा प्रूफ आपके सामने है, टेस्टिमोनियल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। ऑल राइट, क्विकली मूविंग ऑन। अब हमें क्या करना है, नवंबर में हमें बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है। अक्टूबर को हमें डेडिकेट करना है उन सब्जेक्ट्स को करने के लिए जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं और फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स को प्रायोरिटी देनी है। नवंबर में हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अक्टूबर में हमें सारा सिलेबस निपटाना है, नवंबर 30 तक हर सब्जेक्ट को निपटाओ। अक्टूबर में फिजिक्स ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो और इंग्लिश ले लो, इन्हें निपटा दो, नवंबर तक बाकी सब्जेक्ट्स को निपटा देना। फिर नवंबर में जब आपका सिलेबस हो जाए, मेक शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज करो, 1 मार्कर्स करो, सो दैट आप प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओ। इंग्लिश को बिल्कुल टाल के मत रखना, अनसीन पैसेजेस, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स की रोज आप 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लो। देखिए गाइस, प्री बोर्ड्स को आपको फोकस पे रखना है, बोर्ड एग्जाम्स हमारे फोकस नहीं है, प्री बोर्ड्स हैं, क्योंकि अगर प्री बोर्ड्स में हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि तब आप बोर्ड एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे। अगर आपने प्री बोर्ड्स को इग्नोर कर दिया, यू डोंट नो हाउ मच यू आर गोना स्कोर। अगर आप एक बैट्समैन हो, जिसको बैटर बोला जाता है, अगर आपकी एवरेज है ना, मैं 50-60 रन तो हर मैच में स्कोर कर देता हूं, तो आप, अगर आपकी टीम आपको बुला रही है और टारगेट 50 है, आप उसे लाइट वर्क समझोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार मैदान में जा रहे हो बल्लेबाजी करने के लिए, तो क्या आप अपने आप में बिलीफ रख पाओगे? देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर परफॉर्मेंस इन एनी वे, शेप और फॉर्म, सो गिव योरसेल्फ द एविडेंस, गिव योरसेल्फ द प्रूफ एंड परफॉर्म वेल इन योर प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करोगे, बोर्ड एग्जाम्स अपने आप आपको डिस्ट्रेस लेवल में आएंगे और आप अच्छा कर लोगे। दिसंबर और जनवरी में प्रायोरिटाइज रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, आप बिल्कुल स्कोर नहीं करते, तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है। प्री बोर्ड्स आपको डेटा देगा, सपोज आपके प्री बोर्ड्स में बायोलॉजी और इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते, तो उनमें ज्यादा टाइम देना है। अगर हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स है, उसे रोज पढ़ना है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स रोज पढ़ने हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हमें रोज पढ़नी है, हैवी आंसर राइटिंग, टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हर सब्जेक्ट की फॉर्मूला बुक बना लेना ताकि आपकी रिवीजन क्विक हो जाए अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है। पास्ट 5 ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर्स और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। ऑब्वियसली आपको पता है, आप जेई वेई की तैयारी भी कर रहे हो, नीट की तैयारी भी कर रहे हो, अगर आपने अभी से ये सब नहीं किया, that is going to be sacrificed, either one of the two options that we have, वो आपके ऊपर है। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि आप दोनों को अपनी पोजीशन दो। अगर बोर्ड एग्जाम्स को आप 30% टाइम भी दे रहे हो अपने दिन का और 70% आप जेई नीट को दे रहे हो, तो उस 30% में ये सारी चीजों को आप कर सकते हो, ठीक है। और रही एक बात, आपको 12th में अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है। आप अगर जेई मेंस के लिए पढ़ते रहोगे, जेई एडवांस के लिए पढ़ते रहोगे, इट इज गोइंग टू बी थोड़ा चैलेंजिंग टू बैलेंस बोथ। इन दैट केस फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपके ओवरऑल स्कोर को ऊपर ला सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन एलिजिबिलिटी एंड इन जनरल लाइफ, क्योंकि 12th के मार्क्स आपको एमबीए के लिए, अदर एडमिशंस के लिए हेल्प करते ही हैं। एंड एज यू नो, सोशल उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको भी पता है। तो फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश पे ध्यान दो, सीएसआईपी पे ध्यान दो, बायोलॉजी पे ध्यान दो, सब्जेक्ट्स आपके मार्क्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। इंग्लिश का कोर्स लिंक इन पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, और हमने लॉन्च कर दिया है फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी। मैम पढ़ाने वाली हैं, बहुत अच्छा उन्होंने फिजिकल एजुकेशन लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। कुछ ही घंटों में
आप 100 लाने के केपेबल हो जाओगे, मैं आपको इतना बता सकता हूं। ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, इसमें आपको एक्सपर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, बेस्ट फिजिकल एजुकेशन नोट्स मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, स्टडी प्लान मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, उठ उठ के क्वेश्चन बनते हैं उसमें, और सीक्रेट स्ट्रेटजीज मिलेंगी। बाकी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर सब कुछ इधर बता दिया तो क्या आपको पता चलेगा अभी क्या? अभी गो टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर आवर इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स एंड आवर फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स। ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और हमें कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, माय डियर साइंस चैंपियंस, एंड we'll try our best to make that for you. All right, till next time, keep winning, you champions.